नमस्कार, सत श्री अकाल। मेरा नाम कुलदीप सिंह, मैं मुकेरियां से बिलोंग करता हूँ। आप सभी का स्वागत है इस चैनल पे। सभी को नए साल के मुबारकें और नया साल सबके लिए खुशियों भरा हो। आज हम बात करेंगे न्यूट्रीचार्ज बॉडी स्कैनर के बारे में, पर सबसे पहले हम एक वीडियो देखते हैं। आजकल कई बार लोगों से जब मिलता हूं, ख़ास तौर से जो लोग हमारे व्यवसाय में हैं, वो कहते हैं बच्चन साहब 74 वर्ष के हो गए, अब आप कितना और काम करेंगे, छोड़ दीजिए, अब नाती पोते हैं, उनके साथ अपना समय बिताइए, काम वाम करना हो गया, क्यों इतना काम कर रहे हैं आप। मैंने उनसे कहा कि जब तक न्यूट्रीचार्ज खाता रहूंगा तब तक काम करता रहूंगा। और आपको बताना चाहता हूं, बहुत सारा विश्लेषण हुआ अभी कि किस तरह न्यूट्रीचार्ज जो है, किस तरह से लोगों को जा करके उसके बारे में बताना चाहिए। जो बताया गया है कि बॉडी स्कैनर ले जा करके लोगों को पहले समझाना पड़ेगा कि देखिए आपकी जो फैट और मसल्स की जो मुद्राएं हैं वो संतुलित नहीं है, और यदि वो संतुलित नहीं है तो कहीं ना कहीं आपका शरीर जो है उसमें बीमारियां आ सकती हैं। इसलिए आपको प्रोटीन की आवश्यकता है, विटामिन की आवश्यकता है, मिनरल की आवश्यकता है, फाइबर की आवश्यकता है, और ये सारे पदार्थ जो है आपको हमारे न्यूट्रीचार्ज में मिलते हैं। और यदि आप इसका पालन करेंगे तो आपका जीवन जो है वो और सुखी और तंदुरुस्त बन सकता है। कि यही एक यंत्र है जिसकी वजह से मुझे शक्ति मिलती है कि मैं आगे भी काम करता रहूं। इस भागदौड़ लाइफ में हमारा स्वस्थ रहना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम स्वस्थ रहेंगे फिर ही हम कोई जीवन में बड़ा काम कर पाएंगे। फिट रहना चाहते हैं तो उसके लिए हमें इन 7 पोषक तत्वों को बैलेंस रखना बहुत ज़रूरी है। पहले है पानी, कम से कम 3 से 4 लीटर पीना ही चाहिए। दूसरा है कार्बोहाइड्रेट, जो हमें खाने से मिलती हैं। और तीसरा है फैट। इन तीनों को हम अपने भोजन में अधिक ही लेते हैं। चौथा है प्रोटीन। पांचवा है विटामिन्स। और छठा है मिनरल्स। सातवां है फाइबर। इन चारों की हमारे शरीर में कमी ही रहती है। हम सभी पिक्चर में देख रहे हैं, एक पास एक पर्सन है फिट और दूसरा है मोटापे से भरा हुआ। अगर हम फिट रहना चाहते हैं तो हमें इन 7 पोषक तत्वों को बैलेंस रखना बहुत ही ज़रूरी है। 70% न्यूट्रिशन और 30% एक्सरसाइज। और हमें पता कैसे चले कि हमारे शरीर में विटामिन, प्रोटीन, मिनरल और फाइबर की कमी है। इन सभी का पता हमें न्यूट्रीचार्ज बॉडी स्कैनर से मिल जाएगा। अब हम बात करते हैं कि बॉडी स्कैनर को यूज़ कैसे करना है। हमेशा स्कैनिंग करते समय हमारे पैरों में मोजे नहीं होने चाहिए और पैर साफ होने चाहिए। इस स्कैनिंग में हमें 9 रीडिंग बताई जाएंगी, जिससे हमें पता चल जाएगा कि हमारे शरीर में किस किस चीज़ की कमी है। साथ में हम कैलोरी कितनी कंज्यूम कर रहे हैं। हमारी जो भी रीडिंग आएगी उसको आपने नोट कर लेना है। के लिए बॉडी स्कैनर को पलटाएं और उसका ढक्कन हटाएं। दी गई विंडो में AA साइज की 4 बैटरी लगाएं। अब दिखाया गया गेस्ट बटन दबाएं और बॉडी स्कैनर स्टार्ट करें।
अब हम बात करते हैं उन 10 रीडिंगों के बारे में। सबसे पहले है हमारा बॉडी वेट। हमारा बॉडी का वेट हमारी हाइट के हिसाब से होना चाहिए। मान लीजिए किसी की हाइट 157 सेंटीमीटर है और उसके हिसाब से उसका वेट 57 किलो से लेकर 60 किलो के बीच बीच होना चाहिए। अगर 50 है तो भी नुकसान करेगा, अगर 85 है तो भी नुकसान ही करेगा। दूसरा है BMI यानी कि बॉडी मास इंडेक्स। होता है कि आपके शरीर का वेट आपकी हाइट से ज़्यादा है या कम है, और हमारा BMI 25 से कम होना चाहिए। अगर 20 से कम है तो भी सही नहीं है, अगर 25 से ज़्यादा है तो भी सही नहीं है। तीसरा है बॉडी फैट। हमारे शरीर का जो मोटापा है वो पुरुषों का 20 से कम होना चाहिए और महिलाओं का 25 से कम होना चाहिए। चौथा है वाटर यानी कि पानी। वैसे तो हमारे शरीर के हर एक बॉडी पार्ट में पानी की ज़रूरत होती है और हर एक हिस्से में पानी होता है। वैसे तो 70% पानी होता है, पर हमारे शरीर में कम से कम 55% पानी होना ही चाहिए। पाँचवा है मसल मास। ये हमारे वज़न के हिसाब से होना चाहिए। और छठा है बोन मास यानी कि हड्डियाँ। और हमारे शरीर में हमारी हड्डियों का वज़न 3 kg होना चाहिए। सातवां है विज़रल फैट। ये हमारे हार्ट के इर्द गिर्द फैट होती है और ये 3 से 4 के बीच होनी चाहिए। अगर ये 6-7 हो जाए तो हार्ट का खतरा बढ़ जाता है। इसके कारण से ही ज़्यादा हार्ट अटैक हो रहे हैं। आठवां है BMR। इसका मतलब है कि हम जो भी खाना खाते हैं उसमें से जो कैलोरी बर्न होती है उसे BMR कहते हैं। पुरुषों में कम से कम 2000 और महिलाओं में कम से कम 1800 कैलोरी बर्न होनी चाहिए। नौवां है मेटाबॉलिक एज। जैसे हमारी वास्तविक उम्र होती है वैसे हमारी एक बॉडी की उम्र होती है जिसे मेटाबॉलिक एज कहते हैं। अगर हमारी बॉडी की उम्र हमारी वास्तविक उम्र से कम है तो हमारा शरीर फिट है। अगर ज़्यादा है तो मान लीजिए कि हमारी इम्यूनिटी पावर वीक हो रही है। 10वां है SMR मसल। रोज़मर्रा के कामों को करने के लिए हमें मसल की ज़रूरत होती है। अगर हमारे मसल मजबूत होंगे तभी हम ज़्यादा से ज़्यादा वेट उठा सकते हैं और ज़्यादा काम कर सकते हैं। पुरुषों में मसल 45% से अधिक होने चाहिए और महिलाओं के 36% से अधिक। हमने जो 10 रीडिंगें नोट की वो सभी महत्वपूर्ण हैं, पर उनमें से 2 रीडिंग मसल और फैट, इन दोनों का संतुलन होना बहुत ज़रूरी है, तभी हम फिट रह सकते हैं।